All right, so we'll go ahead with solving some examples of derivatives. तो कल हमने डेरिवेटिव क्या होता है ये इंट्रोड्यूस किया था, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखे थे डेरिवेटिव्स के, एंड देन वी आल्सो सॉ derivatives of some basic functions. Okay, so now let us solve some questions on derivatives. तो एग्जाम्पल नंबर 2.10 आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। उसमें पहला आपको फंक्शन दिया है x रेज टू 8। आपको याद होगा हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n कैसे सॉल्व करना है ये देखा था। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट नोट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस इन गिवन क्वांटिटीज। आपको दिया हुआ है फंक्शन f of x as x raised to 8। ओके, आपको फाइंड करना है dy by dx, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x raised to 8 with respect to x ये फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? दैट इज व्हाई आई गेव यू असाइनमेंट टू राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। You must remember derivative of x raised to n with respect to x, इसका फॉर्मूला है n into x raised to n minus 1। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो pretty simple, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ x raised to 8, अभी n की जगह पे 8, तो आपको मिल जाएगा 8 into x raised to 8 minus 1, मतलब 8 into x raised to 7। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 8, ऐसा आपको फाइंड करना है। ओके, बहुत सिंपल। नंबर बी, f of x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस साइन x। आपको वापस से डेरिवेटिव ऑफ f of x फाइंड करना है। तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट what is derivative of f of x. So derivative of f of x मतलब derivative of x cube plus sin x। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग? इफ यू रिमेम्बर, कल हमने देखा था फॉर्मूला नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ f1 of x plus f2 of x। This is derivative of f1 of x plus derivative of f2 of x। दो फंक्शन का अगर एडिशन है और उसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा लिया जाता है। नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 दैट यू आर गोइंग टू नीड, दूसरा फॉर्मूला तो यही है। दिस फॉर्मूला यू विल नीड। तीसरा, थर्ड फॉर्मूला दैट यू विल रिक्वायर इज व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको याद होगा तो कॉस एक्स आता है। तो ये तीन फॉर्मूला हमको यूज करने हैं। मैं इंटेंशनली इन डिटेल लिख के दे रहा हूं, वैसे ये क्वेश्चंस ओरली सॉल्व होते हैं, बट आई वांट यू टू नो ईच एंड एवरी स्टेप। सो दैट्स व्हाई यू हैव डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स which is equal to derivative of x cube plus derivative of sin x। so x cube का डेरिवेटिव 3x square, अभी आपने देखा आपने x raised to n का डेरिवेटिव n into x raised to n minus 1, और sin का डेरिवेटिव मैंने बताया cos आएगा, तो ये आपके आ जाएगा 3x square plus cos x। so this is the derivative of x cube plus sin x। सिंपल सा क्वेश्चन था, easy easy। ओके, नंबर 3, सी पार्ट में आपको बोला है you have been given a function which is f of x is equal to x cube into sin x। this is what you have। okay, so again which you are supposed to find out derivative of x cube into sin x।
फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे यहाँ पे? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे यहाँ पे? अगर आपको याद होगा, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x, अगर आपको ये याद है तो हमने क्या किया था, हमने पहले फंक्शन को एज इट इज रखा था, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, प्लस दूसरे फंक्शन को हमने एज इट इज रखा था और पहले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया था. दिस इज व्हाट वी हैव डन. ओके, तो and precisely that was the reason behind giving you homework to write down all these properties, क्योंकि हमको ये लगने वाला था आज. ओके, गुड. देन बाकी के दो जो है वो तो यही है. आई मीन यू ऑलरेडी नो दीज टू फॉर्मूलाज. आपको ऑलरेडी पता है कि ये दो फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने होंगे. एंड सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल हियर. तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इंटू साइन x इज इक्वल टू, पहले फंक्शन को मतलब x क्यूब को एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो. ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास. आपने x क्यूब को एज इट इज रखा, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन x का डेरिवेटिव cos x आएगा, प्लस साइन x को एज इट इज रखा, x क्यूब का 3x रेज टू 3 माइनस 1, मतलब ये आएगा आपके पास x क्यूब cos x प्लस 3x स्क्वायर sin x. दिस इज हाउ यू गेट डेरिवेटिव्स. ओके, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, राइट? एक्चुअली दिस विल बी डन इन डिटेल इन मैथमेटिक्स आल्सो, बट क्योंकि आगे जाके जेई नीट के लिए हमको लगने वाला है, सो आई वांट यू टू नो दिस बेसिक थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज, ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस. तो नंबर 1, वापस से आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? आपको फंक्शन दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स. ओके, आपको फाइंड करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ x साइन x. कौन कौन से फॉर्मूलाज आप यूज करने वाले हो? आप तो पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, मतलब दिस फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग. तो ये फॉर्मूला आपको लगने ही वाला है बेसिकली. दिस इज समथिंग दैट यू विल नीड. देन ये हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दिस वन यू विल नीड. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट? तो प्रिटी सिंपल, बहुत ही सिंपल टास्क है ये फाइंड करना. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, मतलब आप क्या करोगे, पहले x को एज इट इज रखोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x लोगे, पहले फंक्शन को एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है. डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेम क्वांटिटी इज ऑलवेज 1. ये हमेशा 1 आता है. ओके, राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज. अगर आपको x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x रेज टू 1 है, तो 1 इंटू x रेज टू 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू x रेज टू 0. x रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. तो ये याद रखना दैट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है. या फिर आप बोल सकते हो ये कैंसिल हो गया, ऐसा भी बोल सकते हो. ओके, सो यू विल हैव दिस एज x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. तो आगे आपके पास आंसर में यही बोला है, sin x प्लस x cos x, तो हमारा भी वही आ गया. तो यू हैव sin x प्लस x cos x. तो बहुत सिंपल से फंक्शंस आपको दिए हैं. ओके, दे हैव गिवन यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फंक्शंस.
second, and definitely I am going to give you some of the functions as homework also. तो आज हम slowly पहले यहाँ पे कुछ questions कर लेंगे and then we'll be given more questions to solve. Second function आपको दिया है f of x equal to x raised to 4 plus cos x, and you're supposed to find out derivative of this function. मतलब आपको derivative of x raised to 4 plus cos x find करना है. तो कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू ऑलरेडी नो बाय नाउ. आपको पहला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यू विल नीड डेरिवेटिव ऑफ f1 of x plus f2 of x is equal to derivative of first function plus derivative of second function. एक तो ये लगने वाला है, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ cos x आपको पता होना चाहिए, ये माइनस साइन x होता है, दूसरा ये लगने वाला है, तीसरा आपको डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n दैट इज n into x रेज टू n minus 1 ये लगने वाला है. तो लेट अस सॉल्व दिस. ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना इज अ वेरी सिंपल टास्क. तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 plus cos x ऐसा फंक्शन था, if I am not wrong. Yes, so this is equal to derivative of x raised to 4 plus derivative of cos x. Derivative of x raised to 4 is 4 into x raised to 4 minus 1 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 4x क्यूब माइनस साइन x. तो ऐसा आ जाएगा आपके पास. देखो है क्या, ऐसा आंसर है 4x क्यूब माइनस साइन x. यस इट इज देयर. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस. अब अगला जो फंक्शन है वो x अपॉन साइन x है. सो नेक्स्ट फंक्शन इज f of x equal to x upon sin x, and you are supposed to find out derivative of x upon sin x. फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, हमने डेरिवेटिव ऑफ f1 of x अपॉन f2 of x, दो फंक्शन का रेशो का डेरिवेटिव जब हमने देखा था, तो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस first function as it is derivative of second function upon second function का square. If you remember हमने ये formula सीखा है. We saw this formula in properties of derivatives. Okay, तो यही हमको यूज करना है. और sin x का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, वो cos x आता है. तो आई विल नॉट नोट इट डाउन अगेन, तो आई विल से डायरेक्टली देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन sin x, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाएगा sin x dx by dx is 1 माइनस x cos x, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है, अपॉन sin स्क्वायर x. तो ये आप जब सेपरेट करोगे दोनों टर्म्स को, तो sin x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x. तो यहाँ पे एक sin x और एक sin x कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sin x, क्योंकि नीचे sin स्क्वायर था ऊपर sin था, माइनस x इंटू cos x अपॉन sin स्क्वायर x. दिस इज व्हाट यू हैव. तो देखो ऐसा ही एक आंसर आपके पास आएगा, 1 अपॉन sin x प्लस x cos x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स, राइट, गुड। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे बुक में हमारे पास आंसर में नेगेटिव आया है, बुक में पॉजिटिव आया है, राइट। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस, ये नेगेटिव आना चाहिए, तो दिस इज राइट, तो व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड इज राइट, ओके। तो ऐसा ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, राइट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो इजी क्वेश्चंस थे। नाउ लेट अस सॉल्व सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आपके टेक्स्ट बुक के में इतने ही थे, तीन फंक्शंस ये, एक था सॉल्व एग्जाम्पल, एक था आपके पास प्रैक्टिस। तो वी वांट टू डू मोर क्वेश्चंस, हमको और क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो लेट अस टेक वन बाय वन। ए, अब इस केस में आपको दिया है फंक्शन f of x as x square plus 3x minus 1, ओके। आपको फाइंड करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ x square plus 3x minus 1, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मैं फॉर्मूलाज नहीं लिखने वाला हूं, अब आपको अच्छे से पता है कहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो सॉल्यूशन, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप लोगे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव के लिए आप x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1। अगर आपको याद है मैंने बताया था आपको, इफ यू हैव, अगर आपको ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इनटू x, तो कांस्टेंट को बाहर लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर लिखोगे, 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। और अगर आपको याद है डेरिवेटिव ऑफ जस्ट अ कांस्टेंट, सिर्फ एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो डेरिवेटिव ऑफ ओनली अ कांस्टेंट इज 0, तो यू विल गेट दिस एज 0। तो ये आपको मिल जाएगा 2x plus 3, this is what you have, so this is how you are supposed to solve। तो extremely easy level के derivatives है आपके पास, but of course ये easy with practice होता है, and you need to train yourself to a level, क्योंकि फिजिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को डेरिवेटिव्स बहुत जगह पे लगने वाला है। तो व्हाट आई वांट इज कि slowly you develop a habit of solving such simple derivatives orally। आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, स्लोली। आई एम नॉट सेइंग कि आज के आज हमारे पास अराउंड 2 साल का पीरियड है, इन दैट टाइम वी वांट टू डू दिस, ओके। और मैं जब जेईई नीट का प्रिपरेशन लूंगा तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन दिस। सेकेंड फंक्शन, अभी ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली इंक्लूड किया है यहाँ पे। आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन ऑफ 3x है। आपने क्या सीखा है, यू हैव लर्न दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, लेकिन यहाँ तो 3x है। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ आज, थोड़ा सा जो फॉर्मूला हमने सीखा है उससे थोड़ा सा चेंज होगा अब। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट what is derivative of sin of 3x। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक मैं आपको जनरल फॉर्मूला बना के देता हूं। देखो, अगर आपके पास साइन ऑफ सम नंबर m इंटू एक्स अगर हो, तो कभी भी क्या करना, साइन x का डेरिवेटिव हमको पता है, साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x आता है। तो यू ऑलरेडी नो कि साइन ऑफ mx का डेरिवेटिव
ये आपके पास cos ऑफ mx तो आएगा ही आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ mx कर देना, मतलब यहाँ पे अगर 3x है तो डेरिवेटिव ऑफ 3x, यहाँ पे अगर mx है तो डेरिवेटिव ऑफ mx, अगर यहाँ पे 5x होगा तो डेरिवेटिव ऑफ 5x, तो ऐसा लिखना पड़ता है वो। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो साइन ऑफ mx का डेरिवेटिव cos ऑफ mx इनटू डेरिवेटिव ऑफ mx, तो ये आपको करने, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो डेरिवेटिव ऑफ sin of 3x is equal to cos of 3x into derivative of 3x. So this is equal to cos of 3x, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर dx by dx, मतलब यहाँ पे dx by dx तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा only 3 cos 3x। तो just a minute, what you will get is, आपके पास ये आ जाएगा सिर्फ 3 cos of 3x, तो you have derivative of sin of 3x as 3 cos 3x। तो ऐसा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हमने एक एक्स्ट्रा, एक नया फॉर्मूला सीखा, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ mx, राइट। नेक्स्ट, e raised to f of x is equal to e raised to, if I'm not wrong, it was 2x plus 1, 2x plus 1. अब you are supposed to find out derivative of this particular function. Now again I have taken this on intention, क्योंकि आपने सीखा क्या था, you have learned e raised to ax का डेरिवेटिव इस a इंटू e raised to ax, राइट। लेकिन यहाँ तो +1 भी है आगे, तो मैं इसको एक जनरल फॉर्मूला बना लूंगा। तो हम क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग e raised to सम कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड बाय x, मैं बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ e raised to सम फंक्शन ऑफ x, है ना। ये x पे डिपेंड करता है, मतलब ये x का फंक्शन है। तो याद रखना, किसी भी इक्वेशन में अगर ऐसा आया 2t plus 1, है ना, तो हम बोलेंगे कि ये t का फंक्शन है। किसी फंक्शन में ऐसा आया 2x plus 1, तो हम बोलेंगे ये x का फंक्शन है। किसी फंक्शन में ऐसा आया, समझ सपोज 2y plus 1, तो हम बोलेंगे ये y का फंक्शन है। तो वैसे ही हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें e raised to 2x plus 1 है, तो ये 2x plus 1 is some function of x। अगर ऐसा आता है तो e raised to f1 of x का डेरिवेटिव आता है e raised to f1 of x into derivative of f1 of x। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्लोली जाएंगे और सिंपल तरीके से सीख लेंगे। वी विल गो स्लोली एंड वी विल लर्न इन अ सिंपल वे हाउ टू डू दिस डेरिवेटिव। सो व्हाट यू विल डू इज, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x plus 1 is equal to, as I told you, this is equal to e raised to 2x plus 1 as it is into डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर में है उसका डेरिवेटिव 2x plus 1। अब इसके लिए हम लोग दोनों टर्म का अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे, तो हम लिखेंगे e raised to 2x plus 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये आपको मिल जाएगा e raised to 2x plus 1 2 कांस्टेंट dx by dx प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आपको मिल जाएगा 2 into e raised to 2x plus 1।
ओके, तो आ गया आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 2x प्लस 1 एज 2 इंटू 2 इंटू e raised to 2x plus 1. So this is how you can solve this question, right? तो फंक्शंस मैंने इंटेंशनली ऐसे सिलेक्ट किए हैं और हम लोग उसी फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हैं जो हमको फिजिक्स में लगने वाले हैं। ओके, मैं ज्यादा हायर लेवल के फंक्शंस नहीं ले रहा हूं बिकॉज दिस टॉपिक आई नीड टू कवर ओनली बिकॉज for students who want to go for NEET but they haven't kept mathematics, जिन्होंने मैथ छोड़ के रखा है उनके लिए ये नॉर्मली मैं कवर करता हूं, अदरवाइज मैथमेटिक्स में कवर हो ही जाता है आपका। so, अगला फंक्शन है log of 2x plus 5। तो f of x आपके पास है log of, अभी यहाँ पे log लिखा है, ln नहीं लिखा है, मतलब टू द बेस e होगा। ओके, तो ये पता होना चाहिए एज आई टोल्ड यू। अब दो तरीके हैं, अगर log लिखा है मतलब बेस 10 है, अगर ln लिखा होता मतलब log ही है लेकिन टू द बेस e। और logs क्या होते हैं ये हमने एक सेशन कंडक्ट भी किया है। सो नाउ यू हैव log f of x as log of 2x plus 5। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ log of 2x plus 5। okay, this is what you're supposed to find out। तो अब मैं और एक नया फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं और ये आपका आज का असाइनमेंट भी रहेगा कि जो नए नए फॉर्मूला मैंने बताए वो सारे आप लिख लो एक बार। ओके, सो एक नया फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सम फंक्शन f1 ऑफ x। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, बहुत इजी है। लॉग के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, जब आप डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ समथिंग निकालते हो तो लॉग के अंदर जो लिखा है उसको 1 अपॉन लिख दो और उसी टर्म का डेरिवेटिव ले लो। तो मतलब सॉल्यूशन कैसे रहेगा इसका, वी विल हैव डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ, क्या था, log of 2x plus 5 था, log of 2x plus 5 बाय फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से ये f1 ऑफ x है, तो मैंने आपको बताया 1 अपॉन 2x plus 5। ओके, ऐसा लिखोगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 5 करोगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 5 करोगे। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज यू नीड टू नोट डाउन फॉर योरसेल्फ, और ये सारे फॉर्मूलाज हमें बाद में काम में आने वाले हैं। ओके, तो यू हैव टू डू दिस बेसिक स्टफ एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इजी। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है ये। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ 2x into derivative of 5। तो 1 अपॉन 2x प्लस 5, 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, 5 कांस्टेंट है, 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 5। therefore you have derivative of log of 2x plus 5 as 2 upon 2x plus 5। तो this is how you are supposed to solve। अगला फंक्शन
x रूट x। तो अगला फंक्शन है आपके पास x रूट x। हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे जब आप x रूट x लिखते हो, ओके, तो ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। दिस इज सिंपल। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। एक थोड़ा लेंदी है, एक शॉर्टकट है, तो आई विल टेल यू बोथ ऑफ देम। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस, राइट? तो आई विल डायरेक्टली गो फॉर सॉल्यूशन। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। मेथड नंबर वन, मेथड वन में आप क्या करोगे? आप दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लोगे। आप बोलोगे पहले को एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। ओके, तो x, ये डेरिवेटिव आ गया आपका x रेज टू हाफ, प्लस ये ऑलरेडी आपके पास रूट x x रेज टू हाफ है, dx बाई dx ये आपके पास 1 हो जाएगा, दैट विल बिकम 1। तो ये आप लिखोगे x इंटू एक्स रेज टू हाफ का डेरिवेटिव, मतलब एक्स रेज टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। ये एक्स रेज टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हाफ इंटू एक्स रेज टू हाफ माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ, तो ये आ जाएगा हाफ एक्स रेज टू हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ प्लस एक्स रेज टू हाफ, राइट? इसको सॉल्व करो। आई नो इट इज लेंदी, इसलिए मैंने बताया था कि दो मेथड्स है, तो मैं दोनों मेथड बताने वाला हूँ। हाफ एक्स रेज टू, अभी देखो क्या है कि पहले टर्म में यहाँ पे एक्स रेज टू 1 और एक्स रेज टू माइनस हाफ है, तो बेस सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेफिनेटली। तो ये आ जाएगा हाफ एक्स रेज टू 1 माइनस हाफ इज अगेन हाफ प्लस एक्स रेज टू हाफ, तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी इसमें से एक्स रेज टू हाफ कॉमन निकाल लो, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, तो ये आपको मिल जाएगा 3/2 एक्स रेज टू हाफ। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स रूट एक्स। आई डोंट वांट यू टू डू दिस वे, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा करो। मैंने सिर्फ आपको मेथड बताई है ये। तो मेथड टू, एज आई टोल्ड यू, बहुत सिंपल है। मेथड टू, मेथड टू इज वेरी सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ x इंटू रूट एक्स, आप इसको लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x, और रूट x मतलब x रेज टू हाफ। ओके, तो ये पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 1 प्लस हाफ। बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2। अब डायरेक्टली यहाँ पे जो x रेज टू n का फॉर्मूला था, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या था? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 3/2, एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 इज 1/2, तो ये आपको मिल गया डेरिवेटिव ऑफ x रूट x। तो दिस इज व्हाट यू हैव, ऐसा है आपके पास, राइट? दिस इज व्हाट यू गेट, इजी। तो देखो अब आपको समझ में आ गया कौन सा मेथड इजी है। तो ऑब्वियसली यू नो मेथड नंबर 2 इज इजी। तो मैंने आपको सिर्फ दोनों मेथड से बताया है कि आंसर सेम आता है, बट आई वांट यू टू डू दिस वे। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो पहला फंक्शन y इक्वल टू, y मतलब f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 3/2 प्लस लॉग ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। इसका आपको डेरिवेटिव चाहिए। ओके, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट dy बाई dx। यू आर सपोज टू फाइंड आउट dy बाई dx, मतलब t dx ऑफ f ऑफ x। तो कैसे करेंगे इसको? ये भी सिंपल है। तो आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2
plus log x minus cos x, दिस इज इक्वल टू पहली टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव माइनस, क्योंकि तीसरे टर्म में माइनस है तो माइनस, माइनस तीसरे टर्म का डेरिवेटिव। अब अभी अभी हमने देखा x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या आता है, 3/2 x रेज टू हाफ, तो ये आ जाएगा 3/2 x रेज टू हाफ। लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हो आप, 1/x जो यहाँ पे होता है उसको 1 अपॉन कर देना और वापस से ये जो क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव लेना, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया है, माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, हमने कल ही देखा, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 x रेज टू हाफ प्लस 1/x, क्योंकि dx by dx तो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस sin x, ओके, देयरफॉर आपको मिल गया डेरिवेटिव एज 3/2 x रेज टू हाफ प्लस 1/x प्लस sin x, so this is how you are supposed to find out derivatives, okay, तो ऐसा आपको करना है। Now I will quickly repeat what we have done so far, and we have solved so many examples today. आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिजिक्स में मैथ चल रहा है, but yeah, it is mathematics, but we need this for physics. So हमने स्टार्ट किया था टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन x रेज टू 8 का डेरिवेटिव हमने लिया, which is 8 into x रेज टू 7। धीरे धीरे ओरली आपको आते जाएगा, x क्यूब प्लस sin x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस cos x, उसके बाद x क्यूब इंटू sin x का डेरिवेटिव निकाला हमने, तो यू गेट 3x स्क्वायर प्लस cos x, सॉरी x क्यूब इंटू sin x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा x क्यूब cos x प्लस 3x स्क्वायर sin x, ओके, देन x sin x का डेरिवेटिव हमने निकाला एंड वी गेट दिस एज sin x प्लस x cos x। बेसिक फॉर्मूलाज हमने अप्लाई किए, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि ये एक फंक्शन था, ये दूसरा फंक्शन था, इसको मैंने f1 ऑफ x बोला था और दूसरे फंक्शन को मैंने f2 ऑफ x बोला था। दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट, ओके, तो ऐसा आपने सॉल्व किया है इसको, राइट। तो हम व्हाट वी हैव डन टुडे इज जस्ट वी हैव अप्लाइड properties of derivatives that we learned in the last session, and we have used those derivatives of some simple functions, right? So that's it for today. Other questions I will give you as an assignment.